कर चुके हैं। और ये जो हमारे लिए है ये हम लोग का रिवीजन बैच है। क्या है? रिवीजन बैच। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं अपने मुख गुहा से, ठीक है? माउथ कैविटी। तो मुख गुहा कहाँ है? यहाँ। और यहाँ क्या होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं जिसको कहते हैं अंत ग्रहण, ठीक है? जब हम भोजन का पाचन प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? भोजन को ग्रहण करना। क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना। और भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो ये दांतों की सहायता से ये भोजन कहाँ? हमारे माउथ कैविटी में, मुख गुहा में क्या होता है? वहाँ हम उसको चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। किसके माध्यम से? दांतों की सहायता से। और दांतों की सहायता से जब हम उसे पीस कर पूरे नरम बना देते हैं तो उसमें क्या होता है? सिलेवरी ग्लैंड जो होता है, जो सलाइवा, ठीक है, जिसको लार ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये लार ग्रंथि क्या करती है? यहाँ पे हमारे भोजन को लार प्रदान करती है, जो उस भोजन को नरम बनाता है। क्या करता है? उस भोजन को लोई के समान एकदम सॉफ्ट कर देता है, ताकि जो है भोजन वो धीरे धीरे आराम से कहा जाए हमारे एलिमेंट्री कनाल के माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से भोजन अमाशय में पहुँचे। ये जब भोजन अमाशय में जाने लगता है तो अमाशय में जाने से पहले यहाँ एक दीवार के समान, एक ढक्कन के समान एपिग्लॉटिस नाम का एक हमारा आवरण होता है, जो कि भोजन की क्रिया और श्वसन की क्रिया होती है तो वहाँ पर एक क्रिया को होने के लिए ये कार्य करता है, ताकि वो जो भोजन कर रहे हैं, हम भोजन का पाचन का प्रक्रिया जो प्रारंभ किए हैं तो भोजन सीधा वो हमारे ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? सीधे अमाशय तक पहुँचे। अब ये अमाशय में जो भोजन आया, ये अमाशय में भोजन किसके थ्रू आया? ग्रास नली की सहायता से। ये ग्रास नली की सहायता से भोजन का शिथिलन और संकुचन किसमें होता है? तो ग्रास नली में होता है। अब ये शिथिलन हुआ और संकुचन हुआ, भोजन धीरे धीरे सरक कर इस आहार नाल के थ्रू कहाँ आया? तो अमाशय में पहुँच गया। और इस प्रक्रिया को किसको? शिथिलन की प्रक्रिया, जो भोजन है, भोजन के छोटे छोटे अणु है, इसको जब शिथिलन और संकुचन होता है तो ये दोनों प्रक्रिया मिलकर क्रमाकुचन की प्रक्रिया कहलाती है। अब ये क्रमाकुचन की प्रक्रिया हुई और ये भोजन कहाँ गया? तो अमाशय में। अमाशय में जो भोजन पहुँचा तो यहाँ पहले से ही मौजूद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका pH मान 0 स्टार्ट होती है अमाशय में, तो ये लीवर से क्या लेता है? लीवर में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है उससे ये बाइल जो पित्तरस का हमारे अमाशय में जो भोजन है उसके पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब ये भोजन के पाचन के लिए क्या पित्तरस को लीवर क्या करता है? ये पित्त जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद क्या है? अब ये पेनक्रियास अग्न्याशय, ये भी कुछ अग्न्याशयी रस जो है वो HCl मतलब वो हमारे अमाशय में पहुंचाता है, जिससे हमारा भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। क्या हुआ? भोजन अपचा भोजन, पचा नहीं, अपचा भोजन। ये क्या होता है? ये जठर रस की सहायता से जो पचा वो क्या कहाँ जाएगा? हमारी छोटी अमाशय में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? छोटी आंत में जाएगा, ठीक है? अब ये छोटी आंत में जाने के बाद क्या होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अब ये पाचन जो शुरू हुआ हमारे अमाशय से, वो छोटी आंत में जाकर पूर्ण हो जाता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में पूर्ण होता है। जो डेडुनम है, ये डेडुनम क्या करता है? उस अपचे भोजन को पचाने का कार्य करता है। फिर विलाई है, ये क्या है? विलाई, VILLI। विलाई क्या कार्य करता है? उसमें जो एब्जॉर्बेबल, जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है हमारे भोजन के पाचन की प्रक्रिया में, जो अपचा भोजन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। किससे? अमाशय के बाद, ठीक है? अमाशय में तो पहले ही HCl मौजूद था, तो ये क्या किया? HCl मिलाया, जठर रस मिला। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर पेप्सिनोजेन नाम का एंजाइम, जो हमारे भोजन में प्रोटीन जो होता है, पेप्सिन को, भोजन में मौजूद पेप्सिन को पेप्सिनोजेन और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्टोन में बदल देता है। और ये जो पेप्टोन में जब परिवर्तित हो जाएगा तो
रहता है,